अभी के लिए इस वीडियो के लिए मैं मान लेती हूँ आपको लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आता है। नेक्स्ट वीडियो में या हमारे दूसरे वीडियो में व्हाट इज़ द लैटिट्यूड एंड व्हाट इज़ द लॉन्गिट्यूड ये एक्सप्लेन है, उसके मैं आपको सेंड कर दूँगी, आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तब हमें समझ में आएगा कि हम इंडिया का लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड अकॉर्डिंग टू इंडियाज़ लोकेशन के बारे में क्या पढ़ रहे हैं। तो जब हम इंडिया का लोकेशन के बारे में पढ़ने जाएंगे, सबसे पहले इंडियाज़ लोकेशन हम टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन कम्स इन आवर माइंड, इन विच हेमिस्फीयर इंडिया लाइज। हर कंट्री किसी न किसी हेमिस्फीयर में हेमिस्फीयर से बिलोंग करता है, तो हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि इन विच हेमिस्फीयर इंडिया लाइज। व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ इंडिया। एक्सटेंशन मीन व्हाट इज़ द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल डिग्री ऑफ इंडिया। तो उसके बाद हम देखेंगे कि वही लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन देखेंगे हम उसका। ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ इंडियाज़ लोकेशन। जैसे आप ये वर्ल्ड का मैप देख रहे हैं, आप इस पेज पे आपको वर्ल्ड का मैप दिख रहा है, जिसमें आपको इंडिया दिख रहा होगा यहाँ पे कि इंडियाज़। अब जैसे हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि वर्ल्ड का मैप है ये, जिसमें हम जानते हैं कि इक्वेटर लाइन कहाँ पे है। तो हमें ये पता होगा कि ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री ईस्ट टू 0 डिग्री वेस्ट। किसी भी मैप पे, किसी भी ग्लोब पे या मैप पे 0 डिग्री जो होता है वो क्या होता है, इक्वेटर लाइन होता है। तो जब हम देखेंगे कि ये इक्वेटर लाइन है 0 डिग्री, किसी भी मैप पे इक्वेटर लाइन होता है, ये देखो ये इक्वेटर लाइन है। मतलब वैसे तो हमारे ड्रॉ करने में इक्वेटर लाइन से बहुत ऊपर चला गया, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि 0 डिग्री जो लाइन दिखता है, हम आपको दिखाने के लिए यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, लेकिन हम देखेंगे 0 डिग्री ये लाइन जो बनी है ये क्या है, इक्वेटर लाइन है। तो ये जो इक्वेटर लाइन है ईस्ट टू वेस्ट, 0 डिग्री ईस्ट टू 0 डिग्री वेस्ट लैटिट्यूडनल लाइन को हम क्या कहते हैं, इक्वेटर लाइन कहते हैं। अब 0 डिग्री इक्वेटर से नॉर्थ में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसके बारे में हम लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का स्टडी करते समय इसे अच्छे से समझ लेंगे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर क्या है। लैटिट्यूड मतलब लैटिट्यूड के हिसाब से, लॉन्गिट्यूड के हिसाब से जब हम ये टॉपिक हमें कहाँ क्लियर होगा, लैटिट्यूड एंड लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल वाले उसमें वीडियोज़ में, क्लास में। तो सबसे पहले हम देखते हैं 0 डिग्री इक्वेटर। आप लोगों को पता चल गया मैप पे कहाँ भी मैंने मार्क करके दिखाया। तो इस 0 डिग्री के ऊपर नॉर्थ में जितने भी लैटिट्यूड्स हैं सब क्या है, जो भी एरिया है वो सब क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। और जो 0 डिग्री से साउथ में जितने भी कंट्रीज़ एंड प्लेस आता है वो सब क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर है। मेरा बस समझाने का मतलब ये है कि किसी भी ग्लोब पे या मैप पे 0 डिग्री से या इक्वेटर लाइन से ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड पैरेलल लाइन में, मतलब लैटिट्यूडनल लाइन में, तो 0 डिग्री इक्वेटर से नीचे या 0 डिग्री से नीचे सारा क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया किस हेमिस्फीयर में आता है, हम देखेंगे इंडिया की जो डिग्री लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है इंडिया का, वो क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड्स क्या है, 8 डिग्री। अभी हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम सबसे पहले ये देख लेते हैं 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू just a wait, I have to show you latitudinal degree of India, 8 degree 4 minute north to 37 degree 6 minute north latitudes क्या है, latitudinal डिग्री। तो इसका मतलब बेसिकली इसका यहाँ पे बोलने का मतलब, ये दिखाने का मतलब ये था कि इंडिया सिचुएटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑन द अर्थ और ग्लोब। हमें ये क्लियर हो गया कि हम 0 डिग्री इक्वेटर से ऊपर हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो लोकेशन स्टार्ट होता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से, और हम
नॉर्थ, इसका मीनिंग ये हुआ हम 0 डिग्री इक्वेटर से ऊपर हैं, बहुत क्लोज हैं, लेकिन 0 डिग्री इक्वेटर से हमारा लोकेशन स्टार्ट होता है, जिसमें हमें ये क्लियर हो गया कि इंडिया इज़ एंटायरली लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ। अब उसके बाद हम देखेंगे कि जैसे इस पूरे अर्थ के मैप पे या ग्लोब के मैप पे हम देखेंगे बहुत सारे कॉन्टिनेंट हैं। तो इन विच कॉन्टिनेंट इंडिया लाइज, तो हम देखेंगे इंडिया इज़ पार्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। एशिया में भी इंडिया कहाँ बिलोंग करता है, आप ये देख पा रहे होंगे कि इंडिया ये पूरा एशियन कॉन्टिनेंट है। आई कैन इमेजिन कि आप लोगों को बहुत ही बेसिक पता है कॉन्टिनेंट क्या होता है, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं। अगर नहीं पता है तो मैं ये आप लोगों को PDF में प्रोवाइड कर दूँगी कि हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स ऑफ, नो यूरोप को नहीं लेना है, सिर्फ इसको लेना है, एशिया को लेना है। यूरोप वालों को हम अपने एशिया में नहीं मिला सकते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो हम देखते हैं कि हम समझ सकते हैं कि इंडिया कहाँ पे है, सदर्न पार्ट ऑफ एशिया। तो यहाँ पे हमें 3 चीज़ें क्लियर हो गई। सबसे पहली चीज़ हमें क्लियर हुआ कि इंडिया लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। दूसरा हमें क्लियर हुआ इंडिया इज़ पार्ट ऑफ एशिया।